हिसार एयरपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी के हिसार से सांसद जयप्रकाश ने कहा कि बीजेपी के लोग धोखा कर रहे हैं और हिसार एयरपोर्ट का लाइसेंस एरोड्रम का है और हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या की पहली फ्लाइट में जेपी को बैठाने के सीएम नायब सिंह सैनी के न्योते को लेकर जेपी क्या बोले वो भी जरा सुन लीजिए। हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी का आमंत्रण आपको देकर जा चुके हैं। एयरपोर्ट पर आपको 14 अप्रैल की तारीख को बुलाया गया है। अयोध्या को जो पहली फ्लाइट जाएगी आपको उसी में बैठाएंगे और वो भी बिना टिकट। पहली बात तो है कि वो मुख्यमंत्री हैं, माननीय हैं और वो लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। मुझे तो हिसार की जनता ने 10 साल पहले टिकट दे दी थी। आज मुझे टिकट की जरूरत नहीं है, किसी भी हवाई जहाज की टिकट नहीं। एमपी को टिकट सरकार देती है। नंबर 2, वो जो बात करते थे, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वो 2016 से लेकर के आज तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते थे। आपने प्रश्न पूछा उनसे कि हिसार की इतनी अवमानना क्यों? बनना तो था इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बन गया यहां पर एरोड्रम। एरोड्रम का उसका मैंने अंतर बता दिया। आपने पूछना तो आपको बता दूं। कांग्रेस पार्टी ने 2013 में आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं, ये एयरफील्ड से इसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनवाया था। यूपीए सरकार थी दिल्ली में, यहां कांग्रेस पार्टी के हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार थी। इन्होंने तो हमारा और दर्जा नीचे कर दिया एरोड्रम का। इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया। उस वक्त एयरफील्ड से डीजीसीए ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमसे जमीन मांगी थी 300 एकड़। अगर ये 300 एकड़ जमीन पे उस वक्त उस एयरपोर्ट बनवा लेते, 7200 एकड़ जमीन नहीं खराब करनी थी। 5-10 गांव का रास्ता नहीं बंद होता, जो कांग्रेस पार्टी का एयरपोर्ट था। इन्होंने तो किसी एक, क्या कारण है, कौन सा ऐसा लोभ परलोभ बेईमाना है, राम जाने, इन्हें गलत फैसला किया। ये 300 एकड़ का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं जब एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का जिक्र सरकार कर रही है? तो आपको मुझे ये बताइए कि कभी कभी आपके बयानों से लगता है आप एयरपोर्ट के साथ खड़े हैं या एयरपोर्ट के खिलाफ खड़े हैं। मैं तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाऊंगा। ये जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, जनता के साथ बेईमानी कर रहे हैं। आप ये बताओ, लाइसेंस किसका आया है? मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक एयरलाइंस तो दिए और भाई ये कागज दे। मुख्यमंत्री बात पे को विश्वास करता है? अरे अन्नक लिया रहे थोड़ा। ये डीपी सिंह, कार्यपालक निदेशक, इसने क्या लिखा है? अपग्रेडेशन ऑफ हिसार एंड करनार एयरफील्ड टू फॉर डेवलपिंग एज ए डोमेस्टिक एयरपोर्ट। 2013 की चिट्ठी है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट का मतलब एरोड्रम से बड़ा, इंटरनेशनल से छोटा। तो इन्होंने तो एरोड्रम बना दिया। अब मैं एरोड्रम की परिभाषा बताता हूं। ये क्या लिखा? हिसार एयरपोर्ट द रनवे लेंथ हैज बीन प्रपोज्ड फ्रॉम 12-13 m 45 मीटर एग्जिस्टिंग टू 2000 मीटर। चलिए, आप बता चुके हैं कि 300 एकड़ का जिक्र आप कर रहे हैं, वही बात इसमें मैं थोड़ा कर रहा हूं जिक्र। ये सरकार ने किया है। तो इन्होंने 7000 एकड़ जमीन क्यों दी? 7000 एकड़ में अगर वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाने की बात आगे बढ़ रही है तो आपको उस पर आपत्ति क्या है? अरे आपत्ति है, बेईमानी है। कहां बना रहे हैं वर्ल्ड क्लास? एरोड्रम में तो बढ़ा दिया। बढ़ाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्वागत करूंगा। ये जो मुख्यमंत्री कह रहे थे अपनी बात पर बने रहना, मुख्यमंत्री बार बार एक बात को दोहरा रहे थे कि जेपी को ये जरूर बोलना कि अपनी बात पर बने रहे। तो अपनी बात पर बने रहेंगे क्या? और कद बने रहूंगा। आज पास से भी किया, आगे तो मैं बनवाऊंगा। इन पर आज से बनाने मुख्यमंत्री ने क्या किया है? मुख्यमंत्री ने सिवाय जनता को भ्रमित करने के क्या किया है? इस बात का जवाब दे मुख्यमंत्री। जब हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट हमारा था, ये तो एरोड्रम का लाइसेंस लेके आ गया। एरोड्रम बड़ा के मुख्यमंत्री ने पूछ लिए, एरोड्रम बड़ा है कि ये बड़ा है एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट वो बड़ा है ना? तो 2013 में कांग्रेस ने बनवा दिया। मुझे बताइए कि कोई बच्चा अगर पीएचडी करना चाहे, कोई स्टूडेंट, तो सीधा पीएचडी करेगा कि 8वीं 10वीं भी करनी पड़ेगी? अरे तो बीए कर ली थी, 8वीं में तो ये ले आए बैक मार के, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं।
इनमें पढ़ा लिखा तो कोई है नहीं। अब वो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जेपी को समझ तो है नहीं। हाँ तो मन ने तो समझ को नहीं, और ठीक बात है, 7 बार लोगों ने 6 बार उन्हें जितवा दिया। इनने तो झूठ बोलने की ठेकेदारी ले रखी है मुख्यमंत्री से लेकर के। शर्म अगर थोड़ी सी नैतिकता है, चढ़ो पर पानी में बीजेपी के लोग मर जाएं। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से वोट लिए थे, कांग्रेस ने 2013 में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया था एयरफील्ड से, जो हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे। और आज ये चिट्ठी आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूं शहर के लोगों, ये चिट्ठी है। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, झूठों से बचो, सावधान रहो झूठ बोलनियों से। एरोड्रम लाइसेंस पब्लिक यूज राइट, ये मेरा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए, कॉम्प्लेक्स ऑफ पोर्ट सफदरजंग एयरपोर्ट राइट। क्या तारीख है? 29। ये तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। तो डेटेड कर ऐसी पाई जाएगी। ये रहा 13 मार्च 2025। इसने भी तो कह दिया तो चीफ मिनिस्टर से मिलकर आया हुआ। हाँ नहीं, अगर सवाल चीफ मिनिस्टर आपके लिए दे रहे हैं तो आप जवाब दिया। मेरे तो सुनो, ये एरोड्रम का लाइसेंस है, और कल भी झूठ बोली चीफ मिनिस्टर ने। महाराजा अग्रसेन के नाम से क्यों नहीं लिया लाइसेंस? जब इन्होंने प्रचार कर किया था महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो लाइसेंस में क्यों नहीं अप्लाई किया? चलिए, जेपी साहब तो ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये नहीं बनाया गया है, जिसकी आपत्ति वो अपनी दर्ज करवा रहे हैं। वो 2-2 की बात कर रहे हैं कि या तो ये सरकार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवाए, वरना कभी वो खुद बनवाएंगे। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।